नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हमने अब तक की क्लास में जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें इस मॉडल पेपर के हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का 2018 का ये प्रश्न पत्र है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी श्रृंखला में आज हम 51 से क्या कर रहे हैं, हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 है, अपदलन क्या है? अपदलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक अपचय है या रासायनिक अपचय है, 3 जैव रासायनिक अपचय है या भौतिक अपचय है। चलो भाई, बताना है आपको अपदलन एक कैसी प्रतिक्रिया है। तो अपदलन की अगर यहाँ पे बात करें, जैविक तो नहीं हो सकता, रासायनिक भी नहीं होगा, जैव रसायन भी नहीं होगा, परंतु ये एक भौतिक अपचय क्रिया है। भौतिक अपचय का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी भाग से अपरदन या अनाच्छादन की प्रतिक्रिया के दौरान जो स्थलाकृति या स्थितियां बनती हैं वो किसमें आती है? भौतिक अपचय के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52 है, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? अपरदनात्मक का मतलब होता है जो घिसता है। जल प्रताप, ड्रमलिन, लोयस और डेल्टा। ध्यान रखिएगा, इसमें ड्रमलिन जो होता है ये हिमानी द्वारा होता है और हिमानी में भी कैसे होता है? निक्षेपण से होता है, तो ये तो नहीं होगा। लोएस एक पवन द्वारा होता है, ये भी एक जो निक्षेपण का है। डेल्टा भी नदी के द्वारा बनता है जो एक किसका है? निक्षेपण का। जबकि जल प्रताप जो होता है, जल प्रभाव जो होता है, वाटरफॉल, ये किसके द्वारा होता है? अपरदन के कारण, जल से अपरदन के कारण ये स्थलाकृति बनती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 53 है, कोरियालियस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन है। भूमंडलीय पवन, भूविक्षेपी पवन, अवरोही यानी कैटाबैटिक पवन और रुदोष्म पवन। कोरियोलियस बल जो होता है वो दाब प्रवणता बल के बीच में संतुलित उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली रेखा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम भूविक्षेपी पवन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54 है, लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं हैं। वातावरणीय तापमान प्रतिलोपन हेतु, विकिरणीय तापमान प्रतिलोपन हेतु, गाठी तापमान प्रतिलोपन हेतु, अवतल तापमान प्रतिलोपन हेतु। ध्यान रखिएगा, लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश किस प्रकार की आदर्श दशाएं जो है वो उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये विकिरण तापमान प्रतिलोपन हेतु ये आदर्श अवस्थिति क्या करता है? प्रदान करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55 है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है। घड़ी की सुइयों के अनुकूल, घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल कोई पवन संचरण नहीं होता है। समदाब रेखाओं के समानांतर। ध्यान रखिएगा, प्रति चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध में इसमें दोनों गोलार्धों में 2 स्थितियां बनती हैं, एक चक्रवात की और एक होती है प्रति चक्रवात की। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में तो क्या होता है? अनुकूल होता है। घड़ी की सुइयों के क्या होता है? प्रतिकूल होता है। 55 में थोड़ी प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। अनुकूल है ना? हाँ, प्रति चक्रवात में तो क्या होता है? घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। किसमें? प्रति चक्रवात। अगर चक्रवात पूछता तो फिर क्या होता? प्रति चक्रवात में क्या हो जाता? प्रतिकूल हो जाता। और प्रति चक्रवात में अनुकूल होगा और चक्रवात में क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबिजेरिना उज है स्थलीय निक्षेप, तट तलवासी निक्षेप, अगाध सागरीय निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप। हमने पढ़ा था एक चूना निर्मित होता है और एक सिलिका निर्मित होता है, और ये समुद्र में पाए जाने वाली क्या है? विशेष निक्षेपण होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? तो ये अगाध सागरीय निक्षेप, यानी कि जब समुद्र के हम ढाल और मैदान और कटक वाली स्थिति पढ़ते हैं तो उसमें जब मैदान पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे लास्ट में जो जमाव होता है वो किसका होता है? अगाध सागरीय निक्षेप में टायरफोडो, रेडियोलेरियन, है ना, ये उज जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं? निक्षेपण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 है, निम्नांकित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण जो सिद्धांत है वो दिया था? मर्रे ने, डेली ने, डार्विन ने और डेविस के द्वारा।
निम्नांकित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मर्रे ने, डेली ने, डार्विन ने और डेविस के द्वारा। तो ये प्रवाल भित्ति का जो सिद्धांत था वो किसका था? डेली का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेली। क्वेश्चन संख्या 58 है, समुद्र समीर उत्पन्न होती है स्थल तथा समुद्र के उष्मा अवशोषण व स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण, कोरियालियस बल के कारण, दाब प्रवणता बल के कारण। समुद्र समीर होता है और एक होता है स्थल समीर। स्थल समीर दिन में चलता है और रात्रि में क्या चलता है? समुद्र समीर चलता है। तो ये कब होता है? स्थल और समुद्र के उष्मा अवशोषण के स्थानांतरण के दर अलग अलग होने के कारण, और एक होता है दाब प्रवणता बल के कारण। तो एक और सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ये दाब प्रवणता बल और उष्मा के अवशोषण और स्थानांतरण की दर के अलग अलग के कारण से चलता है। क्वेश्चन संख्या 59 है, निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था? विडाल डी ला ब्लास, बेले चार्ल्स, जीन ब्रून्स और एल्सवर्थ हंटिंगटन। संभववाद जो शब्द था उसमें प्रकृति और मानव के बीच में जो इन्होंने संबंध स्थापित किया, जिसमें मानव को कुछ हद तक प्रकृति में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण माना। तो ये विडाल डी ला ब्लास, बेलचार्ड, जीन ब्रून्स तो हैं, परंतु एल्सवर्थ हंटिंगटन जो है इसके संख्या में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 60, एस्किमो एक जनजाति है जो किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित जुड़ी हुई है? अल्पाइन से, काकेसाइड से, न्यूग्रोड से और मंगोलाइड से। एस्किमो जनजाति जो है वो किस प्रजाति से जुड़ी हुई है? इनकी मूल उत्पत्ति अल्पाइन, काकेसाइड, निग्रोइड्स और मंगोलाइड्स। ये पीले रंग के होते हैं। तो पीले रंग किसमें होता है? मंगोलाइड्स में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये बर्फीले प्रदेश अलास्का, अमेरिका का जो प्रांत जो इन्होंने रूस से लिया था, अलास्का में ये पाई जाती है और बर्फ के घरों में ये रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 60 है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल रिटर, ए.वी. हम्बोल्ट, ई. हंटिंगटन और मार्क जेफरसन के द्वारा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल रिटर, ए.वी. हम्बोल्ट, ई. हंटिंगटन और मार्क जेफरसन के द्वारा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ई. हंटिंगटन जो है ये सभ्यता और जलवायु जो पुस्तक लिखी थी, अमेरिकन भूगोल वेता है, इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन संख्या 62 है, ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उबड़े हुए जबड़े आदि लक्षण हैं प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति के, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन प्रजाति के, निग्रोटो प्रजाति के और नॉर्डिक प्रजाति के। ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उबड़े एवं जबड़े आदि किसके लक्षण हैं? प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति के, भूमध्य सागरीय प्रजाति के और निग्रो प्रजाति के और नॉर्डिक प्रजाति के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओगे? ये निग्रोटो जो होती है अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 63 है, इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं काकेसाइड प्रजाति के, निग्रोड्स प्रजाति के, मंगोलाइड प्रजाति के और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। इंडोनेशिया के पिग्मी किस प्रकार के होते हैं? काकेसाइड प्रजाति के, निग्रोइड्स प्रजाति के, मंगोलाइड प्रजाति के और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 63 का इसका राइट आंसर 2 होगा, निग्रोइड्स प्रजाति के, निग्रोइड्स प्रजाति के होते हैं ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 64, जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवर्सन मॉडल आधारित था डार्विन के सिद्धांत पर, टी हैंगर स्टेट के सिद्धांत के आधार पर, रेडजेल के जीवित जल पर और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर। तो जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवर्सन मॉडल जो है वो किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका मॉडल जो है वो न्यूटन के नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर क्या है? आधारित है। ओके, क्वेश्चन संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। राजस्थान में निम्नांकित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? 12 जिला, हनुमानगढ़,
भरतपुर और अलवर, ये 12 जिला है। तो देखिएगा दक्षिण राजस्थान में ये होता है हाड़ौती में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश अग्रणी है, और हमारा 12 जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 66 है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है ऋणात्मक संचरण का, क्षैतिज संचरण का, अपनतीय संचरण का और धनात्मक संचरण का। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है ऋणात्मक संचरण, क्षैतिज संचरण, अपनतीय संचरण और धनात्मक संचरण। ध्यान रखिएगा, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है, तो ये धनात्मक संचरण का क्या है, उदाहरण। ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक संचरण का है। ओके, क्वेश्चन संख्या 67 है, नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं अपसारी प्लेट सीमा के साथ, अभिसारी प्लेट सीमा के साथ, रूपांतरण प्लेट सीमा के साथ और ब्रंच लाइन के साथ में। तो नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं, आप सबको पता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन सी स्थिति बनती है। तो दो प्लेटें जब आपस में टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, और बीच में हिमालय पर्वतमाला जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, ये आपस में नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, और ऐसी परतों को कहा जाता है अभिसारी प्लेट्स। ठीक है, और दो अलग अलग दिशा में जाएंगी तो वो कौन सी होंगी, अपसारी होंगी, और दो बराबर से चलेंगी तो वो कौन सी होंगी, रूपांतरित प्लेट होंगी। क्वेश्चन संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। महान समुद्र शक्ति सिद्धांत से जुड़े हुए हैं केटी महान, कोहेन का दाब क्षेत्र है, मैकेंडियर का दूरी क्षेत्र है और स्पाइकमैन का उपांत क्षेत्र है। तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो महान का जो है समुद्र शक्ति पर है, कोहेन का दाब क्षेत्र नहीं है, मैकेंडियर का दूरी क्षेत्र है, ये भी सही है, और स्पाइकमैन का क्या है, उपांत क्षेत्र है। तो इसका मतलब दो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी क्या है, राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन और जिनन। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है, नीचे दिए गए कूटों को चुनो, ए और बी, ए सी, ए बी सी, ए बी सी डी और ए सी और डी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन और जिनन। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है। तो ये चारों के चारों जो है वो कैसी हैं, 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी की सभी जो गैसें हैं वो कैसी हैं, अक्रिय गैसें हैं। क्वेश्चन संख्या 70 है, जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। संबंधित है चार्ल्स के नियम से, बॉयल के नियम से, प्लांक के नियम से, गे-लुच के नियम से। जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। ये संबंधित है चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम और प्लांक के नियम और गे-लुजेक के नियम से। तो ये किससे संबंधित है, ये प्लांक के नियम से संबंधित है। ठीक है, 3 70 का क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 71 है, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान को, छोटा लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और कोमोरोटा द्वीप को, ग्रेट अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह। भारत के यहाँ पर जो द्वीप समूह है उसमें एक 10 डिग्री नाम का चैनल है, और ये किस किस को अलग करता है, तो एक ग्रेट अंडमान द्वीप और निकोबार, क्योंकि ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, निकोबार और अंडमान। ऊपर अंडमान है और नीचे क्या है, निकोबार द्वीप समूह है, और इनके बीच में 10 डिग्री का क्या बनता है, चैनल बनता है। ठीक है, 72 है, किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति अवधारणा को प्रतिपादित किया था। हैरी ने, प्राट ने, हैफोर्ड ने और बोवी के द्वारा। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, केवल बी, बी और डी, ए सी डी और बी सी और डी। किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ के आधार पर समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्राट, बी। बी का मतलब हो जाएगा केवल एक, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या है 73, निम्नांकित में से कौन सा एकल संसाधन है, क्रायोलाइट, यूरेनियम, मृदा और ऑक्सीजन। निम्नांकित में से कौन सा एकल संसाधन है। तो यहाँ पे क्रायोलाइट जो है ये कैसा संसाधन है, केवल एकल संसाधन है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट। 74, निम्न राज्यों में से कौन सा पेटी में स्थित नहीं है,
मक्का पेटी, अमेरिका की मक्का पेटी में नहीं आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? केंदुकी, इंडियाना, इलियॉन्स और ऊटा है प्रांत। तो इसमें से अमेरिका विश्व में मक्का उत्पादन में एक अग्रणी है और विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी भी अमेरिका में है। केंदुकी भी है, इंडियाना भी है और इलियॉन्स भी है, परंतु ऊटा है नहीं है था। ठीक है, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊटा है। क्वेश्चन संख्या 75 है, परिहिमानी भूदृश्य उत्पन्न होता है संपीड़नात्मक बल से, अनाच्छादन से, पटल विरूपण बल से और तनाव बल से। परिहिमानी भूदृश्य उत्पन्न होता है संपीड़नात्मक बल, अनाच्छादन, पटल विरूपणी बल और तनाव बल से। तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी स्थल के ऊपर जो भी दृश्य भूमि गठित होती है उसके लिए अनाच्छादन जैसी प्रतिक्रियाओं को आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाच्छादन। 76 है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? चैनिंग, मासोल, मिल्प और रोका। तो ब्राजील में हमने कल भी पढ़ा था रोका। ब्राजील में इसको किस नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। अगला है 77, एक तरफ सूची 1 में नगर है और सूची 2 में क्या है? प्रमुख उद्योग है। आपस में दोनों को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। डेट्राइट यूएसए में है और डेट्राइट जो होता है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, अमेरिका का। पिट्सबर्ग भी यूएसए में है जो लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। हैम्बर्ग जर्मनी में है, ये पौध निर्माण यानी जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है जो किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। तो पहले का 2 और फिर 1 और फिर 3 और फिर 4, यानी कि ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 78, मेसाम्बी श्रेणी रेंज स्थित है एंडीज पर्वत पर, महान झील प्रदेश में, यूराल पर्वत में और आल्प्स पर्वत में। मेसाम्बी श्रेणी रेंज स्थित है एंडीज पर्वत में, महान झील प्रदेश में, यूराल पर्वत में और आल्प्स पर्वत में। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान झील प्रदेश यानी कि अमेरिका। जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार बाजार के लिए प्रसिद्ध है? टिंगी मैदान, क्योटो, कोंटो और नगाया। तो जापान का एक प्रदेश है जो कार के लिए प्रसिद्ध है और ये कौन सा प्रदेश है? नगोया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नगोया। क्वेश्चन संख्या 80 है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्ष पुस्तक जो है वो किस भूगोलवेत्ता की है? हॉटसॉन, हार्वे, रेटजेल और रिटर की। भूगोल की प्रकृति जो पुस्तक है वो किस भूगोलवेत्ता की है? वो हॉटसॉन की है। ठीक है, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 81 है, किसने परिभाषित किया कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? हेटनर, रिस्थोपेन, रिटर और इरेटोस्थनीज। किसने परिभाषित किया कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये किसका? हेटनर का। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है? डाई अरकुंडे, अल्माजेस्ट, जेस पीरियडियस और ऑल पॉसिबल वर्ड। तो गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है अल्माजेस्ट। कमेंट करके जरूर बताएं अल्माजेस्ट पुस्तक किसकी है। अल्माजेस्ट जो है ये खगोल शास्त्र और गणितीय भूगोल के ऊपर लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन संख्या 83 है, अज्ञात भूमि टेरा इनकॉग्निटा सिद्धांत प्रतिपादित किया था इरेटोस्थनीज ने, हॉटसॉन ने, रेटजेल ने और टोल्मी के द्वारा। अज्ञात भूमि टेरा इनकॉग्निटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये क्लाडियस टोल्मी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 84 है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन और वर्णन किया? ईसी सैमुअल, एबी ब्रिंघम, रोलिन डी सेल्सबरी और कार्ल ओसावर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको की रेड इंडियन सीमांत बस्ती के अध्ययन के लिए कार्य किया था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 4, कार्ल ओसावर, जिसे सांस्कृतिक भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 85 है,
पेशेवर पत्रिका एनएल्स डी ज्योग्राफी यानी वार्षिक ग्रंथमाला की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? जीन ब्रुन्स, एलिस रेक्सल, विडाल डी ब्लांस और अल्बर्ट डिमांजिया के द्वारा। 85 का राइट आंसर क्या होगा? विडाल डी ब्लांस जो है, जो संभववाद के जनक हैं, उन्होंने एनएल्स डी ज्योग्राफी जो पुस्तक वो क्या की थी, लिखी थी। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 86, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ मेजा बांध है, जाखम बांध है, जमाई बांध है और माही बजाज सागर बांध है। और आपस में इनकी स्थितियां क्या है? मेजा बांध जो है वो प्रतापगढ़ जिले में है, जाखम बांध आपके मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है, जमाई बांध सुमेरपुर पाली में है और माई बजाज सागर जो है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 3, यहाँ पर 3 है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है और 2 ढूंढना है और जमाई बांध पाली में 4 और ये मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है 87, घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां इस नाम से जानी जाती हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटोल और बोर्ड चैनल। जो घोड़े के नाल के समान की स्थलाकृतियां होती हैं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एटोल के नाम से जानी जाती है। अवरोधक भी होती हैं, तटीय भी होती हैं, है ना, और एटोल भी होती है। तो ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 88 है, चुक्की माता एक सबसे बड़ी खान है, किसकी है? लोहास्क, तांबे की, जस्ते की और सोने की। ध्यान रखिएगा, ये विश्व में तांबे की राजधानी कहलाती है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका में। चिल्ली। 89, भूगोलवेताओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें अधिकतर शायद इसमें यूनानी भूगोलवेता भी हैं और रोमन भूगोलवेता दोनों हैं। एनेक्सिमेंडर के बाद में एरोटोस्थिनीज आया था और एसपी स्ट्रेबोटोल्मी, यानी कि ये भी सही है। तो मैं वो ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी, इसका ट्रिक था हटा इसे, हेकेटियस हीरो है जिसकी पीए ये वाली ट्रिक बताई थी, और एसपी टॉपर है, स्ट्रेबोटोल्मी, एसपी टॉपर है, टोल्मी वाला। इसका राइट आंसर तो एक ही बन रहा है। ओके। कायड़, मोकमपुरा और सिंधेश्वर कला पूर्व में विपुल भंडार के लिए जाने जाते थे। चूना के लिए, टंगस्टन के लिए, सीसा और जस्ता के लिए। और ये राजस्थान की खान है। कायड़, मोकमपुरा और सिंधेश्वर कला पूर्व में किस भंडार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए ये अरावली रेंज में आती है। 83 नंबर का जो आंसर है वो उसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 91 है, किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम विश्व स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? हेकेटियस ने, हिपार्कस ने, हेरोडोटस ने और अल इदरिसी के द्वारा। इस भूगोलवेता के द्वारा सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? हेकेटियस, हिपार्कस, हेरोडोटस और अल इदरिसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। और इनकी एक बहुत शानदार कोटेशन है, हमें संपूर्ण इतिहास का भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल का इतिहास के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। 92 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करो और सही उत्तर का चयन करो। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ अवस्थिति है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल, श्रीराम सीमेंट और मॉडर्न थ्रेड्स। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये जयपुर में है, बाल बेरिंग के लिए जानी जाती है। स्पिनिंग मिल जो है ये कहां पर है? ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पहले का तो मैंने आपको 2 बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में ये लाडनू नागौर में है, तो यहां तक भी 2 है और यहां पर भी 2 है। श्रीराम कोटा में है, तो इसके लिए हमें 1 ढूंढना पड़ेगा। और मॉडर्न थ्रेड्स जो है वो रायला भीलवाड़ा में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 93 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था। ग्रामीण 68.8 और शहरी 31.2, ग्रामीण 75.1, शहरी 24.9, ग्रामीण 73.3, शहरी 26.7, ग्रामीण 70.6 और शहरी 29.4। तो इसमें अनुपात था, ग्रामीण जो थे 75.1 थे और शहरी कितने थे? 24.9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दो हो जाएगा। राज्य की जैविक संकल्पना लेबेंसराम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हॉटसॉन, रेटजेल और कार्ल सावर और ब्लांस के द्वारा। तो राज्य की जो जैविक संकल्पना है ये दी गई थी रेटजेल के द्वारा। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटजेल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उसके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अजमेर, बूंदी, गंगानगर, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, अजमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। उनके औसत क्रम में आपको छांटना है। राजस्थान में अजमेर से ज्यादा वर्षा, गंगानगर, अजमेर, बूंदी, बूंदी में ज्यादा वर्षा होती है, फिर अजमेर में होती है, बिल्कुल सही है, और फिर नागौर में और फिर गंगानगर में। इसका मतलब डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 96 पल्स ऑफ एशिया रेडजेल की है, हंटिंगटन की है, हाउटसॉन की है और हमबोल्ट की है। पल्स ऑफ एशिया, और अपनी जस्ट एक पीछे एक पुस्तक पढ़ी थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, उसी भूगोलवेता ने ये पुस्तक भी लिखी थी पल्स ऑफ एशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का हंटिंगटन हो जाएगा। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक हमने जस्ट पढ़ी थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। 97 है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी? सावर के द्वारा, हेगेट के द्वारा, अगस्त कॉम्टे के द्वारा और रेडजेल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की जो संकल्पना थी वो दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सावर के द्वारा ये जो है परिकल्पना दी गई थी। 98 है, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये भूमध्य सागरीय से उत्पन्न होते हैं, इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी में वृद्धि होती है, ये भारत की कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, इन विक्षोभों को भारत में लाने की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, ये तो राइट है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन और फारस की खाड़ी में होती है, वृद्धि जो है वो वहां पर होती है, ये भी सही है। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते, ये गलत बात है। इनकी विक्षोभों को भारत के लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका ये होती है। तो इसमें 1, 2, 4 तो सही है, बाकी तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? एलसी किंग, डब्ल्यू पेंग, डब्ल्यू एम डेविस और ए एन स्टालर। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया था? इसके लिए राइट आंसर होगा डब्ल्यू एम डेविस, डब्ल्यू पेंग। डब्ल्यू पेंग इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा वाल्टर पेंग, इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन संख्या 100 है, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया था? कच्चा माल, पूंजी, परिवहन लागत और बाजार। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखा गया था? कच्चा माल, पूंजी, परिवहन लागत। तो इसने पूंजी को नहीं रखा था, बाकी सबको रखा था, कच्चे माल को, परिवहन लागत को और बाजार लागत को। तो इसमें ए, सी और डी, इसका मतलब 1 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है कृषि विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा और वन विभाग के द्वारा। 101 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का मतलब हो जाएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 102, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली में। नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा रहा धौलपुर में। निम्नांकित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? खाटू लवण झील, पंचपदरा झील, सांबर झील और डिडवाना झील। तो बालसन ये एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में बनने वाली झील होती है और इसका राइट आंसर होगा सांबर झील। नाथरा की पाल उदयपुर में है और ये कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताओगे आप लोग। जयपुर, उदयपुर, अलवर और खेतड़ी। नाथरा की पाल जो है वो उदयपुर में है और आप कमेंट करके बताएंगे किस खनिज के लिए जानी जाती है। अगला है 105, काला गुमान क्षेत्र जो है ये कौन से खनिज के लिए? तांबड़ा, पन्ना, क्वार्ट्ज और एक है चाइना के लिए। तो काला गुमान क्षेत्र ये राजसमंद और उदयपुर के बीच की पट्टी, हालांकि आजकल तो अजमेर तक भी आती है, और ये कहाँ तक किसके लिए जानी जाती है? तो ये पन्ना के लिए, हरी अग्नि जिसे बोलते हैं आप पन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2।
चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो चंबल फर्टिलाइजर्स नाम से पता चल रहा है नदी के आधार पर है, कोटा जिले में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, नागौर में और बारा जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया है? तो इसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम जो पाया गया है वो नागौर में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? नागौर में। खड़िन क्या है? एक जनजाति है, एक जल संरक्षण की तकनीकी है, वन संरक्षण की तकनीकी और जनजातीय तकनीकी है। और तो ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि की विशेष पद्धति है। तो जल संरक्षण की क्या है? तकनीकी है। क्वेश्चन संख्या 109 है, पुस्तक पुराणों का भूगोल किसके द्वारा रचित है? RN दुबे के द्वारा, MS अली के द्वारा, E अहमद के द्वारा और RL सिंह के द्वारा। पुस्तक पुराणों का भूगोल जिसने रचित की थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? SM अली के द्वारा पुराणों का भूगोल जो लिखी थी, और ये सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये हमारी क्लास आज यहाँ पे समापन होती है। कैसी रही क्लास कमेंट करके मुझे आप जरूर बताओगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।